बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, बड़ा आंदोलन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अनिल गोयल, एमपीएचई एसोसिएशन हिसार जिला प्रधान। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एमपीएचई एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है 2/1/2019 को हरियाणा सरकार ने हमारा ग्रेड चेंज करते हुए 2400 से 4200 का लेटर हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था। एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हमने सरकार के खिलाफ 24 दिन का आंदोलन 2018 में किया था। उसके बाद सरकार ने हमारा 2400 से 4200 करते हुए एक लेटर जारी किया था, जिसमें हमारे समझौते में जब स्वास्थ्य मंत्री से हमारी पंचकुला के अंदर मीटिंग हुई, उसमें समझौते में स्वास्थ्य मंत्री ने बोला था कि जो हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड जो है 2400 था और 4200 जो हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया था, उस समय स्वास्थ्य मंत्री ने यस किया था कि हम स्वास्थ्य विभाग के एमपीएचई के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबका ग्रेड चेंज करते हुए 4200 ग्रेड देने की हामी हरियाणा सरकार ने भरी थी। लेकिन 2018 को आज बीते हुए 5 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जो हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो 1998 से एक प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया, उसके बलबूते आज तक हमारे जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो पिछड़े हुए हैं। आज भी उनकी जो सैलरी है वो नाम मात्र है। 9200 रुपये आज हरियाणा प्रदेश सरकार उनको सैलरी के रूप में दे रही है। उसके साथ साथ अभी हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं। पूरा प्रदेश, पूरा देश ऐसी बीमारी से लड़ा है जिसमें एमपीएचई के हर एक कर्मचारी ने बिल्कुल अपने परिवार को अलग रखते हुए दिन रात मेहनत की और कोविड जैसी महामारी से प्रदेश के लाखों करोड़ों जन को बचाने की अहम भूमिका जो निभाई स्वास्थ्य विभाग में और हरियाणा प्रदेश ने, उसके एवज में जो एक प्रशंसा पत्र हमारे कर्मचारियों को देना चाहिए था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और बीजेपी सरकार की नाकामी जो कोशिशें हैं, स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचई के करीब 700-750 पदों पर कैंची चलाने का कार्य इस प्रदेश सरकार ने किया है। इन सब चीज़ों को लेके जो हमारे पद समाप्त किए गए हैं और जो हमारे खासकर जो हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो आज भी एक नाम मात्र सैलरी पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनकी योग्यता और डिप्लोमा हमारे इक्वल है, तो सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। वैसे तो इस प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री अभी पीछे हमने देखा कि घोषणा की कि 2025 तक हम इस देश और प्रदेश को मलेरिया और टीबी मुक्त करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप साथियों के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि वो इतनी बड़ी महामारी को जब इसको ख़त्म करने की बात इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 2025 तक, अगर इस तरह हमारे पदों पर कैंची चलाई जाएगी और इस तरह हमारे पद समाप्त किए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमारी मांग है सरकार से कि माइक्रोस्कोप उप स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध करवाया जाए और हमारे एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका तुरंत 7th पे कमीशन लागू किया जाए और जो हमारे पद समाप्त किए गए हैं तुरंत सरकार उन पदों को बहाल करे। और जो माइक्रोस्कोप की बात हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं, आम जन के हितों को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है एमपीएचई एसोसिएशन हरियाणा ने कि जो स्पुटम है और जो मलेरिया जो है उसकी स्लाइड हम उप स्वास्थ्य केंद्र पे हेल्थ वेलनेस सेंटर पे बना रहे हैं। हमारा एक एक कर्मचारी एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल एचआई एलएचवी इस कार्य को कर रहे हैं, ताकि जब हम वो स्लाइड बनाएं और उसको अब तक जो भेजा जा रहा है वो पीएचसी और सीएचसी स्तर पे भेजा जा रहा है, जिसका रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर सरकार हमें ये माइक्रोस्कोप उप स्वास्थ्य केंद्र पे मुहैया करवाएगी तो तुरंत ही हम उस बीमारी पकड़ में आएगी और जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको हम सिरे से चढ़ा के इस बीमारियों से निजात इस प्रदेश के युवाओं को और आम जन को इस बीमारियों से बचा सकते हैं। तभी हमारा देश, जैसे पहले चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन इस देश और प्रदेश ने किया है, उसी प्रकार अगर ये सुविधाएं सरकार हमें उप स्वास्थ्य केंद्र पे दे तो हम सरकार के कदम से कदम मिला के इन बीमारियों से इस प्रदेश और देश को मुक्त करने का कार्य कर सकते हैं। टीबी और मलेरिया को हम 2025 तक खत्म करने के प्रयास एमपीएचई एसोसिएशन के कर्मचारी जिस प्रकार कोविड में दिन रात मेहनत करके की थी, उसी प्रकार हम इस बीमारी से भी निजात इस प्रदेश को दिलवा सकते हैं। लेकिन डेथ तक का उन पे कार्य होता है। जैसे ही बच्चे का जैसे ही
कोई शादी होती है, जैसे न्यू कपल जो होता है तब से हमारा कार्य शुरू होता है। प्रेग्नेंट होती है उसकी 4 विजिटें हमारी ANM बहनजियों द्वारा की जाती है और उसके बाद जो भी फैसिलिटी तत्परता से दी जाती है, जैसे टीटी का इंजेक्शन है या 4 जो जांच एक ANC की एक गर्भवती लेडी की होती है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। उसके तुरंत बाद जैसे ही डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, एट बर्थ पे एक BCG का और इस तरह के इंजेक्शन, पोलियो की जो ड्रॉप है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है और करीब करीब 15 साल तक हम बच्चे की इम्यूनाइजेशन करते हैं। हमने इस सरकार को, बीजेपी सरकार को करीब करीब 32 से 33 रिमाइंडर हमने भेज चुके हैं। हम हमारी मांगों के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम, हमारे डिपार्टमेंट की DG महोदया के नाम और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 30 से 32 लेटर हम भेज चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो बातचीत तो दूर की बात है, हमारे लेटरों का आज तक कोई वापसी जवाब नहीं दिया है इस प्रदेश सरकार द्वारा। कल MPHE एसोसिएशन के सैकड़ों कर्मचारी CMO के माध्यम से एक विरोध दर्ज करवाते हुए इस प्रदेश सरकार के खिलाफ हम एक मांग पत्र हमारा इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। अगर सरकार हमारी इस प्रदर्शन से भी नहीं चेतती तो स्वाभाविक है कि MPHE एसोसिएशन एक बड़े आंदोलन की घोषणा करने से गुरेज नहीं करेगी। जिस प्रकार पहले हमने एक 24 दिन की लंबी लड़ाई लड़ी थी, कलम छोड़ो हड़ताल हमने की थी, सरकार चाहे कितने ही हथकंडे अपना ले, चाहे हमें जेलों में डाले, चाहे सस्पेंड करे, टर्मिनेट करे, हम इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाले। सरकार समय रहते हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा हम एक बड़े आंदोलन का बिगुल फूंकने हरियाणा प्रदेश में जा रहे हैं।